Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem. This is the money buys less happiness. Now ये आपका क्या है कोड फोर्सेस पे आपका डिवीजन 3 का प्रॉब्लम है, डिवीजन 3 का जी प्रॉब्लम है। आगे इसका प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। और एक 2000 रेटेड प्रॉब्लम है, तो काफ़ी एक अच्छा प्रॉब्लम होने वाला है। काफ़ी हम देखेंगे समझेंगे कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोचा जाता है, क्या इंट्यूशन होना चाहिए हमारा, क्या अप्रोच होना चाहिए कि हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएँ, अपने रैंकिंग्स वगैरह इम्प्रूव कर पाएँ। तो बाकी यार इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे अपनी पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से, आपके डीएसए या लीड कोड टाइप जो प्रॉब्लम्स होते हैं ओएज या इंटरव्यूज़ में जिस भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, जो भी पैटर्न्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जितने भी टेक्निक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप यार सीरीज़ को एक बार चेक कीजिएगा, आप चैनल को चेक कीजिएगा। अगर आपको आपके रेलिवेंट कुछ कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी यार इस प्रॉब्लम में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। द प्रॉब्लम सेज यू कैन नेवर बाय इनफ हैप्पीनेस, सो हेयर वी गो अगेन। ओके, मतलब कि सीधा सा स्टोरी लाइन अब हमारे लिए बनाया गया इन दिस वर्जन, क्योंकि इससे पहली जो प्रॉब्लम थी उसमें भी ये इसी तरह का मनी बाइज हैप्पीनेस करके कुछ था, तो ये वर्जन दूसरा इस प्रॉब्लम का। इसमें हमें बोला गया यू कैन ओनली बाय HI इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस ईच मंथ, मतलब कि हम हर मंथ में 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस बाय कर सकते हैं सिर्फ। बट इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स है इज ह्यूजली इंक्रीज। वी आर इन द रेलम ऑफ क्वांटम हैप्पीनेस एंड टाइम डिलेशन, मतलब कि सीधी सी बात है मंथ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और हर मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस को बाय कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग अ फिजिसिस्ट चार्ली लाइक्स टू प्लान हिज लाइफ इन सिंपल एंड प्रिसाइज टर्म्स। ये सिंपल आपका स्टोरी लाइन दिया हुआ है। फॉर द नेक्स्ट M मंथ्स स्टार्टिंग विद नो मनी, हमारे पास कितने होने वाले M मंथ्स होने वाले, एंड स्टार्टिंग में हमारे पास मनी कितना होगा, 0 हमारे पास मनी है। चार्ली की इसमें बात की गई है, तो चार्ली विल उसके पास 0 मनी होगा। चार्ली विल वर्क हार्ड एंड अर्न X पाउंड्स पर मंथ। ठीक है, हमें समझ में आता है कि अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि जो चार्ली बंदा है वो हर मंथ में X पाउंड्स अर्न करेगा। ठीक है, मतलब उसकी अर्निंग हर मंथ में X पाउंड इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉर द ith मंथ देयर विल बी अ सिंगल अपॉर्चुनिटी ऑफ पेइंग कॉस्ट I पाउंड्स टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस। यू कैन नॉट बाय मोर देन 1 यूनिट ईच मंथ। तो सीधी सी बात हमें बोला गया है, लेट मी जस्ट रीड द फुल स्टेटमेंट एंड देन वी विल डिस्कस। बोरिंग इज नॉट अलाउड। लाइक मैं आपको बता देता हूँ एक बार, M मंथ्स है हमारे पास और जितने भी हमारे M मंथ्स है हम हर मंथ में 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस को बाय कर सकते हैं। और जो चार्ली है वो हर मंथ में X पाउंड्स क्या है अर्न करेगा। बट हमें क्या बोला गया है कि हमें हर मंथ में एक CI दिया गया है। CI इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ्स हैप्पीनेस, कि उस पर्टिकुलर मंथ में 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस को बाय करने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी लगेगी, वो CI हमारे पास दिया गया है। तो अगर हमारी X की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू CI है, मतलब कि हम उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास यार 10 कॉइन्स है, 10 पाउंड्स है मेरे पास, एंड लाइक उस पर्टिकुलर मंथ की लाइक थर्ड मंथ की जो कॉस्ट है वो 8 है, तो मैं इसे बाय कर पाऊंगा। मेरे पास उसके बाद भी 2 पाउंड्स बच जाएंगे और मेरी 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये सिंपल सी चीज़ समझ में आई होगी। हमारे पास M मंथ्स है, हर मंथ में हम 1 यूनिट ऑफ हैप्पीनेस बाय कर सकते हैं और उसे बाय करने के लिए हमें कॉस्ट दी गई है कि कितनी कॉस्ट हमें पे करनी होगी। एंड जो चार्ली बंदा है, जो हमारे पास अर्निंग्स है, वो हर मंथ हम X पाउंड्स अर्न करेंगे। ठीक है, बोरिंग इज नॉट अलाउड। मनी अर्न इन द ith मंथ कैन ओनली बी स्पेंड इन द लेटर jth मंथ। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से मंथ है। हमने फर्स्ट मंथ $5 पाउंड्स कमाए, सेकेंड हमने 10 कमाए, मतलब कि 5 + 5 हो गया ना, तो वो 10 हो गया हमारे पास जो टोटल अर्निंग हुई। हम हर मंथ कमा 5 ही रहे। X की वैल्यू अगर मैं 5 मान के चलता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैंने लाइक सेकेंड वाले मंथ में अर्निंग की +5 की, तो मैं उसे स्पेंड कर पाऊंगा थर्ड वाले मंथ में। मतलब कि J शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, मतलब कि सीधी सी बात है कि आप इसे और इस तरीके से समझ सकते हो कि मुझे मंथ एंड में सैलरी मिल रही है। एक तरीके से मुझे मंथ के स्टार्ट में सैलरी नहीं मिल रही है, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में मुझे पाउंड्स नहीं मिल रहे, मुझे मंथ के एंड में मिल रहा है। अब मुझे मंथ के एंड में मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट मंथ के बाद ही उसे स्पेंड कर पाऊंगा, जब मुझे एक तरह से सैलरी या जो भी आप चीज़ बोलना चाहो कि मैं अर्न ही, जो चार्ली बंदा है वो X पाउंड अर्न ही लास्ट में करेगा, तो वो स्पेंड भी आगे ही कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर उसने ith मंथ में X पाउंड अर्न किए तो वो उन्हें स्पेंड कर पाएगा इन द jth मंथ वेयर द J शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू I। J शुड बी ग्रेटर देन I। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। एंड सिंस फिजिसिस्ट डोंट कोड, चार्ली फाइंड द मैक्सिमम रीचेबल यूनिट ऑफ हैप्पीनेस।
तो हमें हेल्प करना है चार्ली को मैक्सिमम रीचेबल यूनिट्स ऑफ हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो हमें अब सिंपल सी एक चीज़ समझ में आ गई है कि यार मुझे मैक्सिमाइज करना है हैप्पीनेस को, जो भी मेरे पास हैप्पीनेस है मुझे उसे मैक्सिमाइज करना है कि मेरे पास कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं हैप्पीनेस को बाय कर सकता हूँ। और ये सारे मेरे पास कंस्ट्रेंट्स है कि हर मंथ में एक्स पाउंड अर्न करूँगा और हर मंथ में मतलब उस मंथ में हैप्पीनेस बाय करने की मेरे पास कॉस्ट क्या है, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एंड बाकी हम इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में हमारे पास टी टेस्ट केसेस दिए जाएंगे, एम और एक्स की वैल्यू दी जाएगी। एक्स है सिंपली कि हर मंथ की सैलरी हमारी कितनी है एक तरीके से। एंड उसके बाद हमारे पास एरे दिया जाएगा कॉस्ट वाला, जिसमें कि हमें बताया गया है कि हर मंथ की हर यूनिट ऑफ हैप्पीनेस कितनी होगी हमारे पास। एंड ठीक है, आउटपुट में हमें क्या है, बस एक इंटीजर प्रिंट करना होगा जो भी उसकी मैक्सिमम हैप्पीनेस होगी जो वो बाय कर सकता है। तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो चीज़ें हमें समझ में आ गई है। तो एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट केस देख लेते हैं, लाइक लास्ट वाला, लाइक हम सेकंड लास्ट टेस्ट केस देखते हैं विच इज़ 4131। एक्स की वैल्यू 1 है हमारे पास कि वो हर मंथ 1 पाउंड्स ऑफ क्या अर्निंग कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी, अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं कि मेरे पास टोटल अर्निंग इस टाइम पे कितनी है, स्टार्टिंग में मेरे पास 0 है। अब मेरे पास स्टार्टिंग में 0 है तो मैं फर्स्ट मंथ में तो कोई भी हैप्पीनेस बाय कभी भी कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अर्न ही उसके एंड में कर रहा हूँ। अब जब मैं सेकेंड मंथ में जा रहा हूँ तो मेरी हैप्पीनेस जो मेरे पास टोटल अर्निंग है वो +1 हो गई फर्स्ट मंथ से, तो मैं यहाँ पे हैप्पीनेस बाय कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर लिया, टोटल हैप्पीनेस मेरी +1 हो गई, ठीक है। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ में गया, क्योंकि अभी मेरी 0 हो गई थी, पर इस मंथ में जो सेकंड मंथ में मैंने अर्निंग्स की उससे मेरी +1 हुई, तो मेरी टोटल अर्निंग अब 1 हुई। मैं ये थर्ड वाली तो बाय नहीं कर पाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट मंथ में जाता हूँ, फिर से मेरी +1 अर्निंग हुई। अब मेरे पास 2 टोटल अर्निंग है तो मैं आराम से बाय कर पाऊंगा, तो मेरी टोटल यूनिट ऑफ हैप्पीनेस कितनी आ गई, विच इज़ 2। तो मतलब सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है देखने में एंड सॉल्व करने में भी काफ़ी सिंपल है। मतलब मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा और आप समझ पाओगे कि यार इंट्यूज मतलब हम अप्रोच कैसे करें इस तरह की प्रॉब्लम्स में, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो बेसिकली यार हमें एक फंडा तो समझ में आया है, ग्रीडी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ग्रीडी से हम नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हम डीपी वगैरह के बारे में सोचते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की और जो हमारे पास टेक्निक्स होते हैं हम उनके बारे में सोचेंगे। बट ग्रीडी से हम सोच के देखते हैं। ग्रीडी क्या बोलती है कि यार टेक बेस्ट पॉसिबल चॉइस, जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल चॉइस है हर मूव में पर मूव, और यू शुड लाइक ऑप्टिमाइज लोकली, शुड ऑप्टिमाइज लोकली। ये तो ग्रीडी हमें बोलता है कि यार आप आगे का फ्यूचर का मत सोचो, अभी के लिए देखो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, उस चॉइस को लो और उस चॉइस को अपना क्या है अटेन करो, आगे बढ़ो, उसके हिसाब से काम करो। तो अभी के लिए हम यार एक चीज़ सोचते हैं, अगर हम यही वाला टेस्ट केस लेते हैं विच इज़ 4131, तो बेस्ट पॉसिबल चॉइस क्या होगी यार। अगर मैं इस वाले पे बात करता हूँ, मेरे पास टोटल अर्निंग जो है, मेरी टोटल अर्निंग इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी टोटल अर्निंग है 1। अब इस टोटल अर्निंग के हिसाब से क्या मैं बाय कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब आप चॉइस देखो, हमारे पास जो भी चॉइसेस होती हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हम मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस होंगी, फर्स्ट शुड बी डोंट बाय एंड द सेकेंड शुड बी बाय। इनमें कंडीशंस होंगी कि मेरे पास इनफ मनी होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास इनफ मनी है, अगर हमारे पास इनफ मनी नहीं है तो डोंट बाय ही हमारी क्या राइट कंडीशन होगी, उसके बाद तो हम सोचेंगे ही नहीं। बट अगर मेरे पास इनफ मनी है तो मैं क्या बोलूँगा यार, शुड आई बाय इट और आई डोंट बाय इट। तो हम इस पर्टिकुलर मूवमेंट में बेस्ट चॉइस हम किस तरीके से ले सकते हैं, हमारे पास बेस्ट चॉइस क्या होगी। अब बेस्ट चॉइस किस तरीके से हम सोचेंगे, यार मुझे करना है मैक्सिमाइज, मेरे पास जो हैप्पीनेस है मुझे वो मैक्सिमाइज करनी है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करनी होंगी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कब बाय कर पाऊंगा, तो ठीक है हमें समझ में आता है यू शुड बाय मोर, यू शुड बाय मोर। बट अब हमें नहीं पता यार, आगे हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाली चीज़ें हो सकता है मैं बाय कर पाऊँ, हो सकता है मैं नहीं कर पाऊँ। तो एक तो ये इस पर्टिकुलर मूवमेंट में बेस्ट तो यही होगा यार, अगर मैं इस टाइम पे बाय कर पा रहा हूँ तो मैं बाय कर लेता हूँ, आगे जो होगा मैं उसके हिसाब से सोचूंगा। बट आगे क्या होगा, अब आप एक चीज़ सोचो, मेरे पास C1 C2 C3 C4 C5 मेरे पास कुछ इस तरह की कॉस्ट है, कुछ भी कॉस्ट हो सकती है, रैंडमली आप कुछ भी सोच सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम हर पोजीशन में x प्लस हमारे पास कॉस्ट होती जा रही है, हम x प्लस x करेंगे या x टाइम्स x। सीधी सी बात है, फर्स्ट मंथ में हमारे पास 0 है, सेकंड में x हो जाएगी 2x 3x, इस तरह से हमारी अर्निंग बढ़ती जा रही है। हम उसे स्पेंड भी करेंगे, कम भी होगी, इस हिसाब से हमारा काम चलेगा। मैंने आपको बोला कि यार हमारे पास 2 चॉइसेस है,
ग्रेडी में हम इसी तरीके से सोचते हैं। अब दो चॉइसेस में बेस्ट क्या होगी कि यार मैं मैक्सिमाइज करूँ। मैक्सिमाइज करने के लिए यू शुड बाय मोर। अब यू शुड बाय मोर में हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, अगर हम बोल रहे हैं कि यार यू शुड बाय मोर, you should buy more, so you should you want simply so you want to buy cheaper ones। सीधी सी बात है यार, आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचूंगा यार मैं सस्ती चीज़ों को खरीद लूँ, तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो चीज़ें मैं बाय करना चाहता हूँ वो चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी, तब इंक्रीज होंगी जब मैं चीपर वंस को बाय करूँ। लेकिन अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चॉइस ले रहा हूँ, तो मुझे आगे का फ्यूचर का कुछ नहीं पता, क्योंकि ग्रीडी में हमें फ्यूचर का नहीं पता होता, हम लोकली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, यार आप खरीद लो, आगे कुछ होगा तो हम चेंज कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने C2 को बाय किया और मैं आगे पहुंचा, लाइक C5 पे मैं पहुंचा। अब यार मेरे पास जो इनफ मनी है कि मैं बाय कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं यार एक चीज़ सोचूंगा कि क्या अगर मेरा C5 जो है वो क्या लेस देन हो जाए C2 से, तो मैं एक काम करूँगा यार, मैं C2 को हटाऊंगा और मैं C5 को बाय कर लूँगा। इससे क्या होगा, आप बोल सकते हो यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे पास सेम ही हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर C5 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है एंड C2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है और मेरे पास टोटल अर्निंग कुछ होती है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा यार, जब हम आगे गए तो आप जो भी अभी तक आपने चीज़ें बाय की थी उनमें से जो भी सबसे महंगी चीज़ थी आप उसे रिमूव कीजिए, सस्ती वाली चीज़ को अपने बैग में डालिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बैग से बताता हूँ, हमने एक नैपसैक बैग, आप कुछ भी बोलना चाहें, और हमने फॉर एग्जांपल है कि ये दो एलिमेंट्स अभी तक बाय किए थे। C2 हमने बाय कर लिया था, C4 हमने बाय कर लिया था, जिनकी वजह से हमारी कुछ कॉस्ट कम हो गई थी या कुछ कॉस्ट बढ़ गई थी। यहाँ पे आप C6 भी ले लीजिए एक चीज़। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यार, मुझे बाय करना है चीपर वंस, जो भी मेरे पास सस्ते से सस्ती चीज़ें हो सकती है वो मुझे बाय करनी है। और बाय करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि यार अगर मुझे C5 बाय करना है, अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं डायरेक्टली बाय कर लूँगा, नहीं तो मैं एक चीज़ चेक करूँगा कि यार जो मेरे पास C5 है क्या उससे बड़ा एलिमेंट कोई C2 एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है बैग में। मतलब कि इससे क्या हुआ, अगर मेरे पास C2 है जो कि मैक्सिमम है मेरे पास इस टाइम पे, जो भी मैंने आइटम्स पिक किए थे उनमें सबसे मैक्सिमम है, तो मैं बोलूँगा यार C2 को रिमूव करो, C5 को डालो, जिससे कि मेरी अर्निंग्स बढ़े। मेरी अर्निंग्स बढ़ेंगी तो मैं फ्यूचर में जाके और चीपर एलिमेंट्स को और चीपर आइटम्स को पिक कर पाऊंगा और ज़्यादा हैप्पीनेस को बाय कर पाऊंगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि यार आप C2 को रिमूव कीजिए, C5 को ऐड कीजिए। अब आपका बैग इस तरीके से हो गया और जो भी आपके एलिमेंट्स थे उसमें जो भी आपकी टोटल अर्निंग थी वो इसके डिफरेंस से इंक्रीज हो गई। जो भी आपका C2 माइनस C5 था, जो भी उसका डिफरेंस था, उससे हमारी क्या है टोटल अर्निंग इंक्रीज हो गई। तो इस मूव को, इस पर्टिकुलर मूव को करने से हमारी क्या हुई, जो हमारी टोटल अर्निंग थी वो इंक्रीज हुई, और वो इंक्रीज होने से हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बाय करेंगे वो भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे। अब वो ज़्यादा पैसा करने के लिए हमने सिंपल यही आइडिया अप्रोच अपना यूज़ किया, क्या जो भी एलिमेंट्स मैं अब तक बाय कर चुका हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैं आगे जाता हूँ और कोई एलिमेंट मैं बाय करना चाहता हूँ, बट अगर मैंने देखा यार उससे महंगा कोई मेरे पास अभी है तो मैं उसे रिमूव करके अपने नए वाले एलिमेंट को बाय कर लूँगा, जिससे कि मेरे पास चीज़ें सस्ती हो जाए। अब मैं C2 को रिमूव करके C5 को बाय करूँगा और हो सकता है मैं फिर C6 को भी बाय कर पाऊँ। हो सकता था अगर मैं C2 को ही अपने पास रखता तो मैं C6 को बाय नहीं कर पाता। तो इससे क्या है, फ्यूचर में हमारी क्या है पॉसिबिलिटीज़, नंबर ऑफ आइटम्स को बाय करने की क्या इंक्रीज हो जाती है। आई होप मैं समझा पाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। बाकी यार यही वाली चीज़ आती है नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से ये वाला लेता हूँ, हमारे पास कुछ इस तरह से कॉस्ट है हर मंथ की, एंड फॉर एग्जाम्पल वही वाली चीज़ है, मैंने सेकंड और फोर्थ को बाय किया था, मैंने 5 के हिसाब से 2 को रिमूव किया और ये सारी चीज़ें की। बट अब आप एक चीज़ सोचिए, मेरे पास ये पूरा एक सेगमेंट बना है जिसमें से मैंने अभी तक आइटम्स पिक कर लिए। मेरा एक बैग है जिसमें मैंने C2 और C4 को पिक कर लिया। C5 बोल रहा है यार इसमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, इफ मैक्स इन बैग इज ग्रेटर देन लाइक C5, जो भी हमारा इस पर्टिकुलर एलिमेंट है, अगर वो उससे बड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा यार आप उसे रिमूव करो, C5 को ऐड करो, जिससे कि हम मिनिमाइज कर पाए जितने भी एलिमेंट्स हम पिक कर रहे हैं। तो हम क्या है चीपर एलिमेंट्स को, जो भी हमारे चीपर मंथ है, चीपर आइटम्स है, उन्हें बाय कर पाए और अपनी टोटल अर्निंग को इंक्रीज कर पाए, जिससे कि हम अपने क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर पाए। इन फ्यूचर आगे चल के हम क्वांटिटी को मैक्सिमाइज कर पाए जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ आई होगी। अब ये वाली चीज़ आती है यार कि इस पूरे बैग में से मुझे मैक्सिमम पिक करना है, तो
सी का डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है कि यार आप हीप का यूज़ करो STL में, जिसमें कि हमारे पास क्या आता है प्रायोरिटी क्यू का आप सिंपल यूज़ करो। प्रायोरिटी क्यू हमें सीधा क्या है लॉग एन टाइम में, लॉगरिथमिक टाइम में हमें क्या है मैक्सिमम एलिमेंट को दे देता है। मतलब कि प्रायोरिटी क्यू में हमारे जो भी इंसर्ट और जो भी हमारे पिक करने वाले एलिमेंट है, टॉप वाले जो हमारे एलिमेंट्स है, जो हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट आए उस पर्टिकुलर रेंज से, उस पर्टिकुलर सेगमेंट से, वो हमें क्या है प्रायोरिटी क्यू सिंपली तरीके से बता देती है। तो यहाँ पे हमारी पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाती है हमें कि हमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी क्यू का हम यूज़ कर लेंगे विच इज़ हीप सिंपली, एंड हम ग्रीडी का यूज़ करेंगे। और ग्रीडी का किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि हम बेस्ट पॉसिबल मूव लेंगे, चीपर एलिमेंट्स को बाय करेंगे, जिससे कि हमारे क्या मैक्सिमाइज कर पाए हम नंबर ऑफ अपनी हैप्पीनेस को। एक बार आप कोड देखोगे, कोड बहुत सिंपली आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एक बार कोड देख लेते हैं, लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। C++ में कोड आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आते हैं, मेन फंक्शन, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया। टी हमारे पास टेस्ट केस सिस्टम हमने रीड किया, टी जब तक हमारा माइनस किया हमने एम और एक्स की वैल्यू रीड की हर टेस्ट केस के हिसाब से। उसके बाद हमारा वेक्टर था, वेक्टर को हमने रीड किया। ये सिंपली हमारा क्या कॉइन्स वाला वेक्टर है, जो हमें बता रहा है कि हर मंथ हमें कितनी कॉस्ट लगी, कॉइन्स नहीं कॉस्ट वाला है एक तरह से, आप कॉस्ट इसका नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। प्रायोरिटी क्योंकि हमें ज़रूरत थी, क्यों ज़रूरत थी वो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो भी हमने एलिमेंट्स अभी तक पिक किया उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव कीजिए, मिनिमम को डालिए, जिससे कि हम मैक्सिमाइज कर पाए अपनी टोटल अर्निंग्स को और अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर पाए। सब आपने रखा हुआ है, सब में हमने सिंपल क्या करते हैं जो भी हमारी टोटल अर्निंग्स है। यहाँ पे मैं नेमिंग जो अपनी नेमिंग से वेरिएबल की वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता था, बट आप लोग समझ सकते हैं। बाकी हम सम हमने ज़ीरो रखा, एंड हमने हर जो हमारी सी है वो रिप्रेजेंट करता है हर पर्टिकुलर मंथ का जो हमारी कॉस्ट होने वाली है। अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, मतलब कि हमारे पास इतनी अर्निंग है कि हम इस पर्टिकुलर कॉइन को आराम से बाय कर सकते हैं, तो हम सिंपल बाय करते हैं, अपनी अर्निंग को कम करते हैं, प्रायोरिटी क्यू में अपनी पुश कर देते हैं कि यह एलिमेंट हमने बाय कर लिया। अगर हमारी अर्निंग कम होती है तो हम चेक करते हैं कि यार हमने कुछ एलिमेंट पिक किए हुए हैं, अगर हमने किए हुए हैं तो क्या जो टॉप है, टॉप वाले एलिमेंट अगर ग्रेटर देन सी है, मतलब जो पर्टिकुलर मेरे पास इस टाइम पे कॉइन है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो मैं मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव करता हूँ, मैक्स माइनस सी करता हूँ अपने टोटल अर्निंग में, और अपने प्रायोरिटी क्यू में उसे सी को दोबारा से पुश कर देता हूँ। आई होप ये वाला पूरा लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा, मैंने ऊपर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। और ये वाली चीज़ हमारी मंथ एंड में सैलरी इंक्रीज, ये हमने लास्ट में इसीलिए लिखा, मंथ एंड में हमें करनी है। मंथ स्टार्ट में हो रहा होता तो हम यहाँ पे लिख देते इस लाइन को। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ग्रीडी वाले जो सॉल्यूशंस होता है वो काफ़ी सिंपल ही होता है, वो समझ में आना, इंट्यूशन बिल्डअप करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी कोड बहुत सिंपल ही होता है। लास्ट में हम बस प्रायोरिटी क्यू का साइज प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हर मंथ की कॉस्ट 1 यूनिट ही है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो भी साइज होगा वही हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। साइज हमें क्या बता है, कौन कौन से आइटम्स हमने पिक किया, मतलब कौन कौन से मंथ में हमने क्या है अपना बाय किए चीज़ें, दैट्स वाई प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज सिंपली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो आप n log n हो जाएगी सिंपल, बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे आप n log n बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। तो इस तरीके से हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी एक एफिशिएंट एल्गोरिथम, एक 2000 रेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें देखना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए कि किस तरह से हम सॉल्व करें। एंड आई होप यार मैं आपको ये वाली चीज़ क्लियर कर पाया हूँ। जब भी ग्रीडी होती है, लाइक इट्स जस्ट माई एडवाइस फॉर यू गाइज, लाइक इट्स अ लिटिल बिट सजेशन, बाकी आपको प्रॉब्लम में सोचना चाहिए। जब भी ग्रीडी वाली चीज़ हो रही हो तो यार सॉर्टिंग के बारे में एक बार सोचो ज़रूर कि सॉर्टिंग हो रही है, और सॉर्टिंग से सिंपल वाली नहीं, जैसे हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू की मदद से सॉर्टिंग की। मतलब सॉर्टिंग का मतलब एक तरह से वो चीज़ है कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात कर लो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ लाइक मैक्स या मिनिमम वैल्यू, कि यार जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की उसके मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स के हिसाब से कुछ ये चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी, आई होप लाइक 60% प्रॉब्लम्स आप इस तरीके से सॉल्व कर पाते हो सॉर्टिंग और प्रायोरिटी क्यू वगैरह के हिसाब से सोच के, एक्सट्रीम एलिमेंट्स के बारे में सोच के। तो it's just like this, and that's like the solution of this problem। and अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको प्रॉब्लम समझ में आई, आपको इंट्यूशन बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। And that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.